ममता बनर्जी डर गई है। रास्तों को रास्ता में खुदाई करके सीमेंट देकर पूरा बैरिकेड किया है। इतना डर। किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। ये सरकार डर गई है और ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है। इन लोग का मकसद था, सीबीआई नहीं होता ना तो इन लोग का मकसद था कि रविवार तक सारे सबूत को मिटा देगा। ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी देने पड़ी। कि ये पूरा साफ है कि ममता बनर्जी डर गई है और पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल करके ममता बनर्जी इस जो छात्र आंदोलन हो रहे हमारे अभया के जस्टिस के लिए, और जितने भी अभया को खून हुआ है, रेप हुआ है, हो रहे, अभी भी हो रहे, इसका बंद होना है, इसका विचार होना है। इससे ये मूवमेंट से ममता बनर्जी डर गई है। ये पूरा साफ है, क्योंकि अगर नहीं डरती तो इतना जल कमान, टीयर गैस, लाठी चार्ज, कंटेनर लगा देना, रास्तों को रास्ता में खुदाई करके सीमेंट देकर पूरा बैरिकेड किया है। इतना डर, और वो भी छात्र संगठन टूट कर आगे निकल गया। सलूट बोलते हैं हम, कुर्निश बोलते हैं छात्र संगठन को कि इस तरह सिर्फ छात्र नहीं, सारे बंगाल के जो नागरिक, किसी कोई पापा है, कोई माता जी है, कोई बहन है, कोई स्त्री है, कोई संतान है, सब कोई रास्ते में निकल गया कि ये नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, आप लोगों को हम सिंहासन में बैठाए हैं, हम लोग जनता, और आज हम लोगों को ही आप अपमान कर रहे हैं, हम लोगों को ही आप विचार नहीं दे रहे। जो लोग ये कुकीर्ति कर रहे हैं, संदेश खाली का शेख शाहजहां जैसा, आप उसका पक्षपातित्व कर रहे हैं। तो ये सरकार डर गई है और ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है। अभया का पिताजी माताजी तो उधर थे, उनका बच्ची का देहांत हुआ है, खून हुआ है, उन लोग का तो कोई राजनीति नहीं है। 3:30 बजे तक घुसने नहीं दिया, बॉडी देखने नहीं। हाँ, तीन घंटा बॉडी देखने नहीं दिया, लेकिन वो जगह में, क्राइम सीन में इतना लोग, आज हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्राइम सीन को आपको सैनिटाइज करने का इमीडिएटली जरूरत है, और आप उसको क्राइम सीन को सैनिटाइज ना करके आप ये कर रहे, आप लोगों को घुसा दिया है। पुलिस, एडवोकेट, डॉक्टर, इंटर्न सब खड़ा है, जानबूझ के ये क्या है। पुलिस बोल रहा है 51 फीट का स्क्वायर फीट का वो जगह है, वो हम तो सिर्फ 11 फीट में खड़े थे, बाकी तो सब सैनिटाइज था। झूठ, ये झूठ बोल रहे पिताजी माताजी, बोल रहे ये झूठ है, कुछ सैनिटाइजेशन हुआ। अदालत बोल रहे 18 घंटा तक कोई सैनिटाइज नहीं किया है, क्योंकि ये इन लोग का मकसद था। सीबीआई नहीं होता ना तो इन लोग का मकसद था कि रविवार तक सारे सबूत को मिटा देगा। ऑलरेडी मिटा दिया है। सीबीआई बोल रहे कि जो क्राइम सीन है उधर क्राइम हुआ ही नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी जो रूम्स को तोड़ फोड़ किया, शायद उसी में घटना घटा है, क्राइम हुआ है। तो आज ममता बनर्जी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए, और वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी, कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार, मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्नो है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारी जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। ये
सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। मैं हावड़ा ब्रिज में थी, मुझे पता नहीं आप कहाँ थी, लेकिन मीडिया के काफी सारे लोग हावड़ा ब्रिज में ही थे। एक पुलपिट के ऊपर वो लोग थे। तो किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। इसका जवाब मुझसे बेहतर आप ही दे सकती हैं। एक्चुअली ये प्रोटेस्टर्स का आरोप है, ये बोल रही हूँ, वही करते हैं। हाँ, तो मैं तो वही बोल रही हूँ, अगर प्रोटेस्टर्स ने ये आरोप किया है, जो भी हुआ है वो तो मीडिया के सामने हुआ है। आप काइंडली देख लीजिए कि किसने बैरिकेड तोड़ा और किसने स्टोन पेल्टिंग की। हम लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है।